हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज से। फॉर्मूलेस याद है अभी आप लोग को? हाँ, मटेरियल का हमने लेक्चर कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं लेबर कॉस्टिंग। ये आपका फर्स्ट लेक्चर। फिर इसके बाद ये भी कल हो गया था, शायद हो गया था ना, ये 80 यूनिट वाला सम। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, ये भी हो गया है। मेरे हिसाब से लेबर चालू करने वाले थे आज अपन। हाँ, ये सब हो गया था। ये भी हो गया था ना पिछले क्लास में। हाँ, जेमनी केमिकल हो गया था। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 325। फॉर्मूलेस आई होप याद है। आज लेबर के फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज करते हैं। लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर आवर्स वराइन। कॉस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। रेट है स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट है मतलब प्राइस है तो क्वांटिटी यानी कि एक्चुअल आवर्स, और आवर्स यानी कि क्वांटिटी है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर वराइंस। आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट के लिए और 1 यूनिट के लिए, मतलब दोनों 1 यूनिट के लिए ही दिया गया है, और रेट दिया गया है। टेबल प्रिपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट लेबर कितना लग रहा है, तो लेबर लग रहा है 360 आवर्स। क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे आवर्स लिखना है। रेट अपने को मालूम है 1.5, मल्टीप्लाई करोगे। एक्चुअल में अपने को कितने आवर्स लग रहे हैं 400, रेट है 1.4, कॉस्ट मिल गया बराबर। चलिए फॉर्मूले में जाते। लेबर कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है 540, एक्चुअल कॉस्ट कितना है 560। 540 में 560 माइनस 20 आ जाएगा एडवर्स। समझ में आया क्या? फिर लेबर रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। रेट है तो आर से मल्टीप्लाई, एक्चुअल आर से, तो स्टैंडर्ड रेट है 1.5, एक्चुअल रेट है 1.4, और एक्चुअल आर्स कितना है 400। तो 1.5 माइनस 1.4 इंटू 40 फेवरेबल आ जाएगा। अरे बराबर है। फिर है लेबर आर वराइंस, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स। आर्स है तो प्राइस से यानी कि स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई। तो स्टैंडर्ड आर्स कितना है 360, एक्चुअल आर्स कितना है 400, और स्टैंडर्ड रेट है 1.5। यहाँ पे 40 इंटू 1.5 नेगेटिव 60 आ जाएगा। क्रॉस चेक करना आंसर राइट है या रॉन्ग। तो 40 माइनस 60 तो माइनस 20 बचेगा। देख लो ऊपर भी माइनस 20 एडवर्स में आया है। ठीक है, लेबर समझ में आ गया। सेम ऐसा ही है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 325, क्वेश्चन नंबर 10। क्या फाइंड करने बोला है? लेबर वराइंस, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट। 4 यूनिट का डेटा दिया है। एक्चुअल प्रोडक्शन में 1800 यूनिट है, मतलब यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? तो स्टैंडर्ड डेटा 4 यूनिट के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, सॉरी आवर्स कितना लग रहा है 24, और रेट पर आवर कितना है 8 है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई बाद में देखता हूँ मैं। यहाँ पे 1050 आवर्स 3.10 के हिसाब से रिवाइज कितने यूनिट के लिए बनाना है 1800, जीरो एक्स्ट्रा हो गया। 1800 यूनिट के लिए कैसे? तो 4 यूनिट के लिए अगर 24 है, 4 यूनिट के लिए अगर 24 है तो 1800 के लिए यहाँ पे कितना लिखोगे 1800। हाँ किधर? यहाँ पे 32,500, कोई नहीं 1800 यूनिट है यहाँ पे, 1 यूनिट नहीं। 1800 यूनिट के लिए कितना करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10,800 आ गया। सर ये क्या है? अगर आप ध्यान दोगे स्टैंडर्ड रेट दिया है 18 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ था, बराबर है। यहाँ पे 18 रुपीज पर यूनिट जो दिया है, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, 4 यूनिट का कैलकुलेशन था। 4 यूनिट के लिए मटेरियल लगने वाला है 24 आवर्स, तो 1 यूनिट के लिए कितना, हमने यहाँ पे पर आवर फाइंड किया है, और ये रेट पर यूनिट दिया हुआ है। फर्क समझो क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आप लेबर का सम सॉल्व करते हो ना, लेबर का सम, तो यहाँ पे जो रेट होता है ये रेट पर आर होना चाहिए, रेट पर यूनिट नहीं होना चाहिए। फर्क समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टैंडर्ड रेट तो दिया है 18 रुपए, लेकिन ये पर यूनिट दिया है, और अपने को क्या फाइंड करना है पर आर। क्वेश्चन में दिया था स्टैंडर्ड आर्स 4 यूनिट के लिए कितना लग रहा है
4 यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स लग रहा है। 4 यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स लग रहा है ना, बराबर है। तो एक के लिए कितना, एक यूनिट बनाने के लिए कितना लग रहा है, तो 6 आवर्स लग रहा है। फर्क समझ में आया क्या? हाँ, और 6 आवर्स लग रहा है एक यूनिट बनाने के लिए, और एक यूनिट का वो कितना पे कर रहा है, 18 रुपया पे कर रहा है। अगर एक यूनिट का 18 रुपया पे कर रहा है तो हमको इधर कितने लगने वाले आज, 6। तो 18 डिवाइड बाय 6, तो पर आवर मुझे कितना पड़ रहा है, 3 रुपया। लॉजिक समझा या गया बाउंसर? बस ये ट्विस्ट लेबर के अंदर है। तो यहाँ पे हमने पहले फाइंड किया 4 यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स, तो एक यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स लग रहे हैं। एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, 6 घंटा लग रहा है, बराबर है। 6 घंटे में एक यूनिट बनने वाला है, तो एक आवर के लिए कितना पे कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो 18 रुपया पे कर रहा हूं वो एक यूनिट का ही पे कर रहा हूं ना, और एक यूनिट बनने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है। तो 1 आवर का कितना पे हुआ, तो 18 रुपीज डिवाइडेड बाय 6, तो 1 आवर का मैंने 3 रुपया पे किया। तो 3 रुपीज 3 रुपीज 3, ऐसे 6 आवर्स का पे करूंगा तो टोटल उसको कितना पे करूंगा, 18, क्योंकि उसमें बनने वाला सिर्फ एक यूनिट है। लॉजिक समझा या बाउंसर गया? पक्का समझा, इसलिए वो बाद में एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने 3 रुपीज 18 रुपीज नहीं लिखा है। फर्क समझ में आ गया? तो यहाँ पे 8, ये 10,800 कैसे आए ये समझा गया? वो कैसे निकाला, 4 यूनिट के लिए 24 आवर्स है, तो 1800 यूनिट के लिए कितने आवर्स है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 10,800 आ जाएगा। तो वो ये आ गया, ठीक है। ये 3 कैसे आया समझ में आया, वो इसका कैलकुलेशन मैंने करके दिखा। मल्टीप्लाई कर लो 32 400, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, 32 550 ही है यहाँ पे। लॉजिक क्लियर पक्का? चलिए अब क्या करना है, कैलकुलेट करेंगे लेबर वराइंस, इसको ध्यान में रखना है क्या नहीं, ये और ये। तो सबसे पहला है कॉस्ट वराइंस। कॉस्ट का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट, माइनस करेंगे 32 400 माइनस 32 550, एडवर्स में आएगा 150। लॉजिक क्लियर? फिर उसके बाद लेबर रेट वराइंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, समझाइए। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट है तो क्वांटिटी यानी कि आवर्स, कौन सा, एक्चुअल आवर्स। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 3 माइनस 3.10 इंटू 10,500 माइनस 10,500, 1050, ठीक है, 1050 एडवांस आ जाएगा, समझाइए। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आर्स के बाद क्या है, सॉरी रेट के बाद आर्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअल आर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, 10,800 माइनस 10,500 इंटू 3, पॉजिटिव 900 आ जाएगा। अब क्रॉस चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग। तो देखो 10,000 सॉरी 1,050 में 900 माइनस कर दो तो 150 ही एडवर्स आ जाएगा, क्योंकि ये तो बिगर नंबर साइन है, आएगा ना बेटा। 1050 माइनस 900 करोगे तो 150 आएगा एडवर्स में, क्योंकि इसका साइन नेगेटिव है ना और ये पॉजिटिव है। अरे बराबर, समझा? अगर नहीं आ रहा है मतलब मिस्टेक आपने किया, मैंने क्रॉस चेक करने का तरीका बता दिया। यहाँ पे एक जीरो खाली कम करना है आपको, बराबर है, समझाइए। सम क्लियर? लेबर कॉस्टिंग क्या है समझ में आ गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इतना ही है आपका टॉपिक। नेक्स्ट सम पे जाते, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 326 पे वापस से सेम कंसेप्ट। अब देखो 10 यूनिट के लिए 5 आवर्स लग रहा है और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया है, पर आवर नहीं दिया है। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन दिया है, एक्चुअल आवर्स दिया है, रेट पर आवर दिया हुआ है, बराबर। चलिए डेटा बना दे। स्टैंडर्ड कितने यूनिट के लिए दिया है, यहाँ पे 10 यूनिट के लिए दिया है, बराबर है। कितना लग रहा है और एक्चुअल कितने के लिए दिया है, 1,60,000 के लिए। तो स्टैंडर्ड 5 आवर्स लग रहा है, रेट निकाल लेता हूं। 10 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, एक यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लगने वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.5 आवर्स लगने वाले, और 0.5 आवर्स लग रहा है। हमने एक यूनिट के लिए कितना दिया है, 15। तो अगर 15 रुपया दिया है तो 0.5 के लिए कितना अभी किया था ना, 18 रुपया पे किया था, डिवाइड बाय 6 किया था, बराबर है। तो यहाँ पे 30 रुपीज पर आवर आ जा रहा है। अरे समझाइए,
तो यहाँ पे इसका रेट पर यूनिट कितना हो गया 30। क्लियर है डेटा। एक्चुअल में आपको दिया है 85,000 आवर्स लग रहा है 29.80 मल्टीप्लाई करोगे 25,33,000 जो भी अमाउंट का आप देख लेना। मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो क्लियर है, बट कंसेप्ट क्या है समझ में आया। अब रिवाइज स्टैंडर्ड बनाऊंगा कितने यूनिट के लिए 1,60,000 कैसे, तो इधर क्लियर था कितना यूनिट था 10 यूनिट के लिए कितना लग रहा है आपको 5 आवर्स, तो 1,60,000 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करो 80,000 आएगा, आधा ही हिसाब है 80 और रेट कितना 30 मल्टीप्लाई 24 lakhs बराबर समझा। अब क्या है लेबर कॉस्ट वराइंस स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट 24 लाख एक्चुअल कॉस्ट 25 लाख माइनस करोगे 153 1,33,000 बराबर है, एडवर्स में ही आएगा क्योंकि माइनस है बराबर है। फिर उसके बाद लेबर रेट वराइंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, रेट है तो किससे मल्टीप्लाई होएगा आर से, कौन सा एक्चुअल आर, एक्चुअल आर्स कितना 85,000, 30 माइनस 29 पॉजिटिव आएगा 85,000 से तो कम हो जाएगा 85 मतलब आधा 0.2 17,000 हाफ हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। ये समझ में आया क्या। फिर उसके बाद आर्स और आइन स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअल आर्स स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड आर्स एक्चुअल आर्स तो नेगेटिव आ जाएगा आपको 15,000 शायद 1.5 लाख बराबर है। चलो ठीक है फिर 1.5 लाख बराबर है। अब क्रॉस चेक करना है, ये माइनस ये पॉजिटिव है तो माइनस में आंसर आएगा, 1.5 लाख में से 17,000 माइनस करो 1,33,000 ही आएगा एडवर्स। समझ गया सम, पक्का समझा, आएगा ना बेटा 1.5 लाख में से 17,000 माइनस करो ना, ये माइनस ये पॉजिटिव है ना, माइनस में ही आएगा। पेज नंबर 326 पे क्वेश्चन नंबर 12। अब लेबर के अंदर जैसे कल था मटेरियल एक्स मटेरियल वाई मटेरियल जेड एबीसी 3 मटेरियल, वैसे लेबर में भी अलग अलग लेबर दिया, स्किल्ड सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, करना वही है जो आपने पिछले सम में मटेरियल में किया था वैसा ही। चलिए following details are available for the records of ABC engaged in the manufacturing article A for the weekend on 28 September, standard labor hours and rate for the payment per article। एक आर्टिकल का डिटेल्स दिया गया है, एक आर्टिकल बनाने के लिए लेबर इतने हैं, स्किल्ड वाले सेमी स्किल्ड वाले अनस्किल्ड वाले, रेट पर आवर्स दिया हुआ है एंड कॉस्ट ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना आर्टिकल हुआ है, ये कितने आर्टिकल के लिए था, तो रिवाइज बनाना पड़ेगा। एक्चुअल दिया गया है, लेबर कॉस्ट लेबर रेट लेबर एफिशिएंसी मिक्स और यील्ड आपको नहीं है क्योंकि ये किसके लिए टी वाई बैफ के लिए है। आप लोग को सिर्फ ये 3 आने वाला है और ये जो 2 फॉर्मूलेज है ये बैफ का है, ठीक है पक्का। चलिए स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से प्रिपेयर करता हूँ। 1 आर्टिकल के लिए स्किल्ड है 10 और रेट पर यूनिट 3 8 1.5 और उसके बाद 16 और 1 बराबर 9,000 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 8,400 1.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया और 20,000 0.9 के हिसाब से मल्टीप्लाई किया। ये समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड कितने आर्टिकल के लिए, इधर रेट पर आर निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। एक आर्टिकल के लिए 10 है तो 1000 के लिए कितना 10,000, सीधा हिसाब है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 10,000 आर्टिकल हो जाएगा, रेट 3 ही रहेगा तो ये 30,000 हो जाएगा, समझा। एक के लिए 8 है, एक के लिए 8 है तो 10,000 के लिए कितना, तो 8,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 8,000 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 12,000। एक के लिए 16 है तो 1000 के लिए कितना 16,000 हो जाएगा, सीधा हिसाब है 16,001 के हिसाब से, समझा। हाँ चलिए टेबल पे आते हैं, 3 अलग अलग जैसे कल बनाया था ना, एक ही बार फॉर्मूला लिखो तीनों सॉल्व कर सकते हो। पहला लेबर कॉस्ट फॉर्मूला लिखा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्किल्ड की बात करता हूँ, स्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट बराबर है, तो 30 माइनस 36 तो माइनस 6,000 आ जाएगा, अरे समझा। हाँ सेमी स्किल्ड में 12,000 और 12,600, 12,000 12,600 600 एडवांस आ जाएगा। फिर अनस्किल्ड के लिए चले जाता हूँ, कितना है भाई 16,000 और 18,000, 16 माइनस 2,000 एडवर्स फेवरेबल ही आएगा ना। अच्छा एक मिनट एडवर्स आएगा, एडवर्स आएगा, स्टैंडर्ड 16 है ना तो 16 माइनस 18 करोगे एडवर्स, यहाँ पे पहले 16,000 आएगा यहाँ पे 18,000 आएगा, ठीक है समझ में आया। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है
लेबर होने के बाद कॉस्ट के बाद रेट बढ़ाएं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। चलिए स्टैंडर्ड रेट है 3, एक्चुअल रेट है 4, एडवर्स में ही आ जाएगा। तो 3 - 4 इनटू एक्चुअल आवर्स कितना है 9, तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है, एडवर्स आ जाएगा 9000। अरे समझाइए। हाँ, फिर सेमी स्केल्ड पे जाते हैं। स्टैंडर्ड रेट है 1.5, ये 1.5 जीरो, तो आंसर इसका जीरो ही हो जाएगा, कुछ भी कर लो। फिर आ जाते हैं इधर 1 - 0.9, तो पॉजिटिव आ जाएगा 2000, मतलब 200 200 आएगा यहाँ पे, और भी फेवरेबल ही रहेगा। अरे समझा, 1 - 0.9 करोगे तो 0.1 आएगा। 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये 2000 नहीं है, यहाँ पे 20,000 है ना, एक्चुअल आवर्स 20,000 है ना, तो फिर 2000 राइट है। हाँ 2000 राइट है, फिर 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 राइट है, 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 है, ठीक है, फेवरेबल राइट। ये 20,000 है ना, 20,000 ही आएगा, यहाँ पे जीरो कम है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अनस्किल्ड पे जाते हैं, सॉरी आवर्स वराइंस पे जाते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स 10,000, एक्चुअल आवर 9,000, तो 10,000 माइनस 9,000 1,000 इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 3, तो 3,000 फेवरेबल आ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स 8,000, एक्चुअल 8,400 माइनस में आएगा, इनटू 1.5 करना है। 8,000 में 60,000 माइनस, तो माइनस 600 आ जाएगा। एंड देन लास्ट 16,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इनटू 1, तो 4,000 एडवर्स आ जाएगा। क्रॉस चेक करने का मन है तो देखो, ये है 9,000 एडवर्स, ये है 3,000, तो माइनस 6,000 आ जाएगा। ये जीरो है, ये 600 और 600, देखो 600 आ गया। यहाँ पे 2000 एडवर्स है, यहाँ पे 2000 फेवरेबल है, और यहाँ पे आपको 4,000 एडवर्स है। 4 में से 2 जाएगा तो 2000 ही बचेगा एडवर्स में, बिगर नंबर साइन माइनस है ना। सम समझ में आ गया, लेबर क्या है समझा है पक्का। चलिए फिर क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।